हाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और मैंने आपको बताया था कि मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको कैंसर से जिन्होंने जंग जीती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एलोपैथिक में कोई ठीक तो होता नहीं है, पर आज मैं आपको मिलवाऊंगा इन लोगों से। शायद आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिले, स्पेशली उन लोगों को जिनके घर में कैंसर के पेशेंट है या खुद कैंसर जो को झेल रहे हैं, कि कैंसर से पेशेंट ठीक भी होते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, कैंसर के योद्धा जो हैं उन लोगों से आपको मिलवाऊंगा। चलिए, आज का टॉपिक ये है कि डाइट में ऐसा क्या है, क्या नॉनवेज खाने से कैंसर बढ़ता है या नहीं, पहली चीज। और खाने के तरीके, कुकिंग के मेथड से भी क्या कुछ फर्क पड़ता है कैंसर के ऊपर, है ना। कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें शायद आपको पता नहीं होंगी, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखो, जो एक स्टडी हुई थी, और ये यूके की स्टडी है, जहां पे करीब 4 लाख, पौने 5 लाख लोगों के ऊपर एक स्टडी की गई। 11 साल तक ये स्टडी हुई है, 11 साल तक। और करीब 11 साल के बाद पाया गया कि पौने 5 लाख लोगों में से करीब 54 हजार या 55 हजार ही लगा लो, क्योंकि 54,961 इतने लोगों को कैंसर हो गया। उसमें से सबसे ज्यादा जो कैंसर हुआ वो था ब्रेस्ट कैंसर। लेडीज में 9,500 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर, सॉरी, प्रोस्टेट कैंसर 9,000 लोगों को, 7,000 लेडीज में हुआ ब्रेस्ट कैंसर, और उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर करीब 5,800 लोगों को। तो यहाँ पे ये स्टडी की गई थी वेजिटेरियन लोगों में, नॉन वेजिटेरियन लोगों में, और जो फिश ईटर्स हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो लोग फिश खाते थे, जो लोग वेजिटेबल्स ज्यादा खाते थे, वेजिटेरियन थे, उन लोगों में कैंसर के चांसेस कम निकले। क्या समझे आप? मतलब जो लोग फिश ईटर्स थे और वेजिटेरियन डाइट ज्यादा खाते थे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो, क्योंकि ज्यादातर जो फिश ईटर्स होते हैं, जैसे जापान में भी हैं या हमारे यहाँ भी हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक फिश ही खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो ये लोग जिनकी डाइट में वेजिटेरियन थे और साथ में वो फिश खाते थे या नहीं खाते थे, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जो वेजिटेरियन था वो फिश भी खाता हो, लेकिन इन दोनों ग्रुप में कैंसर के पेशेंट का जो रेशो था थोड़ा कम था, रिस्क कम था। जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे उनमें कैंसर का रिस्क ज्यादा पाया गया। स्पेशली कौन से नॉन वेजिटेरियन फूड से कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है, वही आज मेन है। जो मीट है, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, जो लोग जरूरत से ज्यादा मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, है ना, और उसमें आ जाता है सलामी, आ जाती है बेकॉन, आ जाता है हॉट डॉग्स। आजकल बड़ा फैशन है हॉट डॉग खाने का, गरम कुत्ता खाने का। तो इन लोगों में देखा गया कि कोलोरेक्टल कैंसर, पेट का जो बड़ी आंत होती है, उसका कैंसर होने का खतरा कहीं गुना ज्यादा होता है। और मेरे अभी एक नॉन टू में भी सच में ऐसा हुआ है। वो लोग, उनको, वो ना सिगरेट पीते थे ना शराब पीते थे, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, दुबले पतले थे, लेकिन हाँ बाहर का खाते थे और मटन मीट काफी खाते थे। और तो वहां पे ये उनके साथ भी ऐसे हुआ कि उनको कोलन का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर निकल आया है, और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन करके वो प्रेजेंट किए थे। तो आपको भी बोलूंगा कि अगर कोई नया सिम्टम डेवलप होता है पेट में, ब्लॉटिंग, पहले कुछ नहीं था, अचानक ब्लॉटिंग होनी शुरू हो गई है, अचानक कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया, अचानक डायरिया डिसेंट्री शुरू हो गया है, पेट ठीक नहीं रहता, कभी ब्लड भी आ जाता है, खून की कमी हो रही है, तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं और रूल आउट करें। और कोलोनोस्कोपी सबसे अच्छा टेस्ट है, और सीटी एब्डोमेन, 2 टेस्ट हैं जो इसको रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले नो डाउट अल्ट्रासाउंड करा के भी देख सकते हैं, और नॉर्मल रूटीन टेस्ट करा के भी देख सकते हैं। और ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका कुकिंग मेथड क्या है। जो डीप फ्राई मेथड होते हैं, जिसपे बहुत तेज आंच पे पकाया जाता है, ये भी देखा गया कि उनमें भी कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है ना। पैन फ्राइंग होती है, डीप फ्राइंग होती है, बहुत तेज आंच पे फ्राई करते हो, तो इनके ऊपर भी डिपेंड कर, इन लोगों में भी देखा गया कि इसमें भी जो खतरा था वो ज्यादा था। जो लोग अच्छा, बारबेक्यू का भी बहुत फैशन है आजकल, इनमें भी ज्यादा कैंसर देखा गया। जो लोग स्लो कुकिंग करते हैं, कुकर पे या हम लोग कढ़ाई में जैसे, तो स्लो आंच पे खाना बनाएं, कोशिश करें कि स्लो आंच पे खाना बनाएं, और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। स्लो आंच पे जो खाना बनता है ना, और जो माँ बनाती थी हमारी कढ़ाई में,
तब कुकर बाद में आया था, कुकर में खाना बनना शुरू हुआ बाद में, तो कुकर भी सेफ है। लेकिन कढ़ाई में हम जो खाना बनाते आए हैं शुरू से, पीतल के बर्तनों में, उस तरह की, वो बहुत सेफ है और लो आंच पे खाना बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल जल्दी बहुत है सबको, फटाफट 5 मिनट में खाना बन जाए बस। तो जो प्रोसेस्ड फूड जो होता है, प्रोसेस्ड मीट जो होता है, चाहे वो हमारा रोज का मीट हो, बेकॉन हो, हॉट डॉग्स हो, इनके अंदर कुछ केमिकल भी मिक्स होते हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। और मीट खाने वालों में कोलन और इसोफेजियल कैंसर, फूड पाइप का कैंसर भी ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और एक बंदा को एक हफ्ते में 4 कटोरी मीट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। और जो हेल्दी डाइट है वो प्लांट, अगर आपको प्रोटीन ही लेनी है तो हेल्दी प्लांट बेस्ड प्रोटीन कोशिश करें, खाएं। और फिश आप खा सकते हैं, चिकन भी आप खा सकते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, वाइट एग आप ले सकते हैं। अगर आपको प्रोटीन की वजह से आप नॉनवेज खा रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप खा सकते हैं, ठीक है। और प्लांट बेस्ड जो डाइट होती हैं उनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आप कैंसर से फाइट करते हैं। बाकी शुगर, हार्ट, इन सब के लिए भी वेजिटेरियन डाइट काफ़ी अच्छी होती है। मैंने अपनी डाइट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन नॉन वेज में मैं सिर्फ फिश खाता हूँ ज़्यादातर समय। चिकन कभी कभार हो गया साल में 2-3 बार, लेकिन हफ्ते में 1 बार फिश मैंने खानी ही खानी है। ये मेरा एक बार भी हो जाए, 2 बार भी हो जाए, लेकिन 1 बार तो मिनिमम है। और उसके अलावा मैं वीट कम खाता हूँ, चावल कम खाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि फ्रूट्स और सैलेड जरूर खाता हूँ। दिन में 2 या 3 फ्रूट्स मेरे पक्का है। और मेरे फेवरेट फ्रूट्स जो हैं, जो एक तो ये होता है कि आजकल के मौसम में आ क्या रहा है, मैं मैंगो थोड़ा कम खाता हूँ। ऐसा नहीं खाता हूँ, आधा मैंगो मैं रोज का खाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ता है मैंगो खाने से, मैं इसलिए कम खाता हूँ। मेरा फेवरेट जो है वो है अच्छे किस्म का एक एप्पल, चेरीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आम के अलावा, सॉरी, अमरूद मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो आजकल मिलता नहीं है अच्छा अमरूद, क्योंकि कभी कभी आता है अमरूद। उसके अलावा नाशपाती भी मुझे अच्छी लगती हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारा फ्रूट ही मैं खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाओ जरूर, ठीक है। तो दिन में 2 या 3 फल तो जरूर खाने चाहिए। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई फ्रूट्स खाया करो, लेकिन आजकल की जनरेशन सुनती नहीं है। उनको और रेडी टू ईट जो फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, या होम डिलीवरी पे करा लिया। कभी आपने सोचा होम डिलीवरी पे जो फूड आप रात को 2 बजे मंगा रहे हो, 3 बजे मंगा रहे हो, क्या वो फूड आप जो मंगा रहे हो किस तेल में बन रहा है वहां पे? आप तो देख ही नहीं रहे, वहां खड़े होकर बनवा ही नहीं रहे। पहले तो एक डर होता था कि बंदा सामने खड़ा हुआ है तो सामने बन रहा है, आपको तो पता ही नहीं है, वो किसी और का जूठा भी दोबारा पैक कर देगा, बच्चा खुचा वो भी पैक कर देगा, तुम्हें क्या पता। आप लोग तो मंगा लेते हो, आप ये भी नहीं देखते वो किस गंदगी में बैठा है, वहां कितनी गंदगी है, कितनी मक्खियां हैं, कितने कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। बस आपको टेस्ट चाहिए, टेस्ट, ठीक है भाई। दुनिया ही टेस्ट के पीछे भाग रही है, तो आप भी भागो। और फिर मत कहना यार ये कैंसर हो गया, ये हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। और मैं पहले भी बोलता था कि हम, अगर हमारी दुकान चलती है तो आपके गलत कर्मों की वजह से डॉक्टर की दुकान चलती है। आप चाहोगे तो हमारी दुकान ठंडी भी हो सकती है, आप चाहें तो आप अपनी हेल्थ के लिए आप खुद दोषी हो। डॉक्टर्स तो बाद में एक पिक्चर में आते हैं, हम लोग तो बाद में पिक्चर में आते हैं। पहले आप अपने कर्मा से खाना पीना सब बिगाड़ के खुद आते हो। थैंक यू वेरी मच। तो टू द पॉइंट बात यह है कि शाकाहारी बनिए जितना बन सकते हैं, और नॉन वेज में अगर खाना है तो पहली चॉइस फिश है, उसके बाद चिकन है, उसके बाद वाइट एग है। दैट्स ऑल। नो मटन, नो मीट, नो प्रोसेस्ड मीट, नो प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड तो आपको वेजिटेरियन भी नहीं खाना चाहिए, है ना। जो रखा हुआ फूड है, जो प्रिजर्व किया हुआ फूड होता है, चाहे वो वेजिटेरियन भी क्यों ना हो, वो भी नहीं खाना चाहिए। शुक्रिया, जर्रा नवाजी। फिर बताऊंगा वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और ऐसे कौन से फूड हैं जो आपको कैंसर से बचा सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे फूड भी हैं जो आपको कैंसर से बचा भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक में शुक्रिया, जर्रा नवाजी और मेरी खैर। थैंक यू।